नौटंकी से प्रचार, कौन गद्दार आप तय करिएगा, इनका होगा बेड़ा पार। जमानत जब्त होनी चाहिए, खुलकर बोल रहा हूं। और अब आज देश के लिए सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि भारत में क्या जनसंख्या नियंत्रण कानून का टाइम आ गया है? देश मांगे पॉपुलेशन कंट्रोल बिल। बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है साहब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2019 को जनसंख्या विस्फोट लाल किले से जिस खतरे का रेड अलर्ट जारी किया था ना, उससे सावधान हो जाने की जरूरत है, हो जाना चाहिए। यह सवाल प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की एक रिपोर्ट के आधार पर उठा है। रिपोर्ट को ध्यान से सुनिएगा, पूरा डिकोड किया आज हमने आपके लिए। यह रिपोर्ट भारत और दुनिया में बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक आबादी को लेकर एक अध्ययन के आधार पर तैयार की गई है। ये रिपोर्ट हमेशा हमेशा के लिए दुष्प्रचार की उस दुकान पर बड़ा सब ताला, इतना बड़ा ताला लगा देगी जिसके तहत कहा जाता है ना कि भारत में मुसलमान खतरे में है। वो बढ़े जा रहे हैं साहब, 43% बढ़ गए, खतरे में है, खतरे में है। ये मुसलमान खतरे में वाली दुकान पर इतना बड़ा ताला लगेगा ना। इस रिपोर्ट में बताया गया कि देश में, हैरान मत होइएगा जो बताने जा रहा हूं, देश में मुस्लिम आबादी में 43% की जोरदार बढ़ोतरी हुई है। कितना? 43%। हिंदू आबादी सोचिए कितनी, अब तो स्क्रीन पर आ गया, क्या रहस्य, सोचिए कितनी बड़ी हिंदू आबादी 65 सालों में, 50 से 2014-15 तक 7.82 घटी, सॉरी घटी भाई साहब, बड़ी नहीं, घटी 7.82 घट गई हिंदुओं की आबादी। लेकिन खतरे में मुसलमान है, खतरे में हिंदू नहीं है। हिंदू की घट रही है लेकिन हिंदू राष्ट्र है, कहने को हिंदू राष्ट्र है हम लोग, लेकिन हिंदुओं की आबादी घट रही है और मुसलमान खतरे में है। मुसलमानों की 43% बढ़ गई साहब, 43%। 1950 और 2015 को आधार वर्ष बनाया गया। रिपोर्ट के मुताबिक 1950 में हिंदू आबादी कितनी थी? 84.68%, ठीक, 84 घट के रह गई 78.6। मुस्लिम आबादी पर आई है, यहां तो घट गए हिंदू। हिंदू राष्ट्र है, बस उसको ध्यान में रखिएगा, हम लोग हिंदू राष्ट्र है, कहने को हिंदू राष्ट्र, देखिए 8% हिंदू घट गए। चलिए हिंदू राष्ट्र खुश रहिए आप लोग। मुस्लिम आबादी की बात करिए, 1950 में मुस्लिम आबादी 9.84% थी, 9.84% मुस्लिम आबादी। ये हिंदू आबादी का आंकड़ा में अभी स्क्रीन पर आएगा। मुस्लिम आबादी 9.84% थी, ये आ गया, कितनी बढ़ गई? 14 हो गई, 14.9% हो गई। कैलकुलेट करिएगा, ये 43% का जंप है, 43%। 43 ईसाइयों की आबादी में भी 5.38% बढ़ोतरी हुई है। 1950 में ईसाई आबादी 2.24% थी, 2015 में बढ़कर 2.36% हो गई। सबसे ज्यादा गिरावट जैन समुदाय में आई है, लेकिन ये कभी खतरे में नहीं। देखिए जैन समुदाय, पारसी, ये भी माइनॉरिटी है, लेकिन इनको कोई खतरा नहीं होता। जिसको सबसे ज्यादा खतरा है उसके सबसे ज्यादा रॉकेट बनी हुई है भाई साहब। पूरी आबादी 43%। 1950 में जैन आबादी 0.45% थी, जो 2015 में गिरकर 0.36% है। यानी देश में जैन आबादी में 85% की गिरावट आई है, ठीक। पारसी आबादी तो करीब करीब लापता होने की कगार पर है। पारसी 1950 में देश में पारसी आबादी 0.03% थी, 2015 में गिरकर 0.04% हो गई। यानी कि भारत में हिंदू आबादी कम हुई है। हिंदू आबादी, हिंदू राष्ट्र, हिंदू आबादी कम हो गई, 8% गिर गए। जैन आबादी कम हुई, लेकिन सबसे ज्यादा बढ़ोतरी किसमें हुई है, जिसको लेकर जबरदस्ती का फेक नैरेटिव है, मुसलमान खतरे में, मुसलमान खतरे में। ऐसे खतरे में 43% रॉकेट बनी हुई है, टॉप स्पीड से बढ़ रही है मुसलमानों की आबादी। हिंदू 8% कम हो गए। शायद जिम्मेदारी समझ रहा है एक वर्ग समझ रहा है, एक वर्ग शायद नहीं समझ रहा है। संसाधनों पर अगर बोझ बढ़ रहा है तो शायद उस चीज को समझा जा रहा है। इसलिए मांग हो रही है कि देश मांगे पॉपुलेशन कंट्रोल बिल, जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए साहब। ये रिपोर्ट सीधे सीधे बताती है कि भारत में जनसांख्यिकी असंतुलन, इसको डेमोग्राफिक इम्बैलेंस कहा जाता है। जनसांख्यिकी असंतुलन तेजी से हो रहा है। मुस्लिम आबादी बढ़ रही है 43% तेजी से। भारत में जनसंख्या विस्फोट के खतरे की पूरी जिम्मेदारी मुस्लिम समाज पर है, 43%। इस रिपोर्ट से अब सोचिए, मैं फिर से अलर्ट, थोड़ा कुछ लोगों को बुरा लगेगा, सोचिए अभी 24 में ये रिपोर्ट आई है तो ये 15 के आंकड़े हैं। कुछ लोग कहते हैं गिरिराज सिंह ये 20% पहुंच गया होगा। ये 2050 में क्या होगा? 2050 में क्या होगा सोचिए। इसी रफ्तार से हिंदू घटते गए, मुसलमान बढ़ते गए, हिंदुओं का घटता रेट, भारत बन जाएगा इस्लामिक स्टेट, क्या होगा? मतलब ये तो फैक्ट्स है ना भाई। 8% हिंदू घट रहे हैं, इसी रफ्तार से हिंदू घटे, मुसलमान 43% अभी बढ़े हैं इन सालों में, और वो 2050 तक, फिर आगे क्या होगा? इस रिपोर्ट से वो लोग काफी परेशान होंगे जो कहते थे ना कि, फिर से कह रहा हूं, जनसंख्या विस्फोट के लिए मुसलमान जिम्मेदार नहीं है, मुसलमानों का बर्थ रेट भी कम हुआ है, बहुत ज्ञान दिया जाता था, ये क्या है साहब? पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त SY कुरैशी ने अपनी किताब द पॉपुलेशन मिथ, इस्लाम, फैमिली प्लानिंग,
एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया में, उन्होंने दावा किया कि भाई ये बात सिर्फ एक दुष्प्रचार है, प्रोपेगेंडा है कि मुस्लिम जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है और जनसंख्या विस्फोट के लिए मुसलमान जिम्मेदार है। गलत है ये दावा था, क्योंकि वो कई बच्चे पैदा करते हैं और कई शादियां करते हैं, जबकि मुस्लिम फर्टिलिटी रेट जो है ना सबसे तेजी से नीचे गिरा, ये दलील दी जाती है। लेकिन ये आंकड़े 43% है। एसवाई कुरैशी ने यह भी कहा था कि भारत में मुस्लिम आबादी को लेकर मिथक फैलाए जाते हैं और इसकी वजह से मुसलमानों के खिलाफ दुश्मनी का भाव पर, किसी से दुश्मनी नहीं है साहब, कोई हिंदू मुसलमान का टकराव नहीं है, ये जनसांख्यिकी असंतुलन का मामला है, ये जिम्मेदारी का भाव है, ये देश में संसाधनों पर किसका हक, वो उसकी बात नहीं कर रहा, देश के संसाधनों पर बोझ की बात कर रहा हूं कि बोझ ना बने, जिम्मेदारी समझे, ये उसकी बात है। वैसे ये जो खबर आप सुन रहे हैं ना, राहुल गांधी का बयान ध्यान रखिएगा, और मनमोहन सिंह का भी, देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का। मनमोहन सिंह, राहुल गांधी ने कहा जिसकी जितनी आबादी उसको उतना हक, और इनसे लेके उनको दिया जाएगा, एक वर्ग को दिया जाएगा, किसको दिया जाएगा, आप सब पूरी खबर समझ लीजिए आप। 43% बढ़ गए भाई साहब, हिंदू घट गए हैं। आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट है ये, ऐसी कोई हल्की रिपोर्ट नहीं है। आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट कहती है कि भारत में तेजी से मुस्लिम आबादी बढ़ी है और ये जनसंख्या विस्फोट के साथ साथ डेमोग्राफिक इम्बैलेंस चेंज के खतरे को भी अलर्ट है। भारत में डेमोग्राफिक चेंज की वजह से क्या क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है, ये हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन पहले आपको दिखाते हैं कि 2019 को लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसंख्या विस्फोट पर क्या कहा। एक विषय है जिसको मैं आज लाल किले से स्पर्श करना चाहता हूं, और वो विषय है हमारे यहां बेतहासा जो जनसंख्या विस्फोट हो रहा है। ये जनसंख्या विस्फोट हमारे लिए, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए अनेक नए संकट पैदा करता है। देखिए, मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ ये चीज़ आज बोल रहा हूँ, ये आप लोग भी इस पर मंथन कीजिएगा कि ये रिपोर्ट भारत में जनसंख्या कानून लाने का आधार हो सकती है कि अलार्मिंग सिचुएशन है साहब, और ये अब आना चाहिए। जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए, ऐसे नहीं 140 करोड़, 50 करोड़, 150 करोड़, 200 करोड़ बढ़ते जाएंगे। 2050 में क्या हाल होगा। जनसंख्या नियंत्रण कानून वक्त की जरूरत है, ये रिपोर्ट आधार हो सकती है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट बताती है कि भारत में अल्पसंख्यक सुरक्षित हैं, सेफ है। अब तो कोई नहीं कहेगा ना खतरे में होते तो 43% बढ़ जाते, मतलब इतने तो पाकिस्तान में नहीं बढ़े। मैं बताऊंगा आपको, इतने पाकिस्तान में नहीं बढ़ी वहां की मुस्लिम आबादी, वो भी शायद 77 की 80% हो गई है, 2-3%, बस 2-3% बढ़ी है। यहाँ तो 43%, काफी अच्छी तरह मुसलमान फल फूल रहे हैं, सुरक्षित है, सुंदर मुल्क है। लेकिन पड़ोसी मुस्लिम देशों में ऐसा ट्रेंड नहीं है। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान जैसे देशों में गैर मुस्लिम आबादी, यहाँ की माइनॉरिटी शानदार फल फूल रही है, 43% यहाँ की माइनॉरिटी। अच्छा, मुस्लिम कंट्रीज में माइनॉरिटीज का क्या हाल है, गैर मुसलमान, उनका क्या हाल है वहां पर सुनेंगे। भारत में मुस्लिम आबादी 43% की रफ्तार से बढ़ रही है, मुस्लिम मतलब माइनॉरिटी। भारत में माइनॉरिटी 43%, पाकिस्तान में माइनॉरिटी कौन है, हिंदू। क्या हुआ, 14% से 1.5 से 2%, 80% हिंदू कम। समझिए, भारत पाकिस्तान, भारत में माइनॉरिटी मुसलमान 43%, पाकिस्तान में माइनॉरिटी हिंदू 80% नीचे, 80%, 43% अप, 80% नीचे, ये है सच। और सुनिए, मतलब बांग्लादेश में 1971 में हिंदू आबादी 33% थी, जो अब घटकर करीब 7% के आसपास रह गई है। बांग्लादेश में 80% हिंदू घट गए, भारत में मुसलमान 43% अब चले गए। कुछ लोग कहते हैं कि पूरी दुनिया में ये ट्रेंड है, पूरी दुनिया में हर जगह मुसलमान की आबादी बढ़ी है, ये ट्रेंड है। कुछ आंकड़े हैं इस तरह के, मतलब आगे समझिए आप, अफगानिस्तान में 70 के दशक में करीब 7 लाख हिंदू थे, 7 लाख, 700 हिंदू भी नहीं बचे, 700, मतलब यहां तो 99.999% हिंदू गायब अफगानिस्तान। लेकिन भारत में 43, बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं, रट गया होगा आपको यह आंकड़ा। आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट की सबसे बड़ी बात यह है कि मालदीव्स को छोड़कर करीब करीब हर देश में मुस्लिम आबादी बढ़ी है। चौंकाने वाली बात यह है कि जितनी तेजी से भारत में मुस्लिम आबादी बढ़ी है ना 43, उतनी तेजी से तो पाकिस्तान में भी नहीं बढ़ी है भाई। 65 साल में मुस्लिम आबादी 77% से बढ़कर 80% हुई, पाकिस्तान में 77 से 80%, लेकिन भारत में 43%।
एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत हाजिर होंगे, लेकिन जाने से पहले नजर हेडलाइन पर।